आज हम लोग ऑप्टिक्स में ही देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। मिनिमम डेविएशन से रिलेटेड प्रश्न आता है इसमें। ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देखिए उसको हम लोग देखते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये। बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड है, सारे बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पर एक पहले प्रिज्म स्केच कर लेंगे। ये देखिए प्रिज्म। अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ प्रिज्म। अब इसको देखिए, जिस पर लाइट फॉल करता है उसको रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं। तो एक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, देखिए यहाँ पर। अगर मान ली प्रिज्म नहीं रहता तो ये चला जाता है ऐसे, लेकिन प्रिज्म है तो कैसे जाएगा? तो इसका पहला रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पर, ये आपका रिफ्रैक्टेड हो गया। एक रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पर, दूसरा फिर यहाँ पर होगा, और ये आपका देखिए यहाँ देखिए, ये एयर है और मान लीजिए इसके म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन हो गया। रेयर टू डेंसर में होगा, डेंसर से रेयर में जाएगा, तो क्या होगा स्थिति? यहाँ पर N1 मान लिया बोल दिया जाए, तो ये अगर ये I1 हम ले लें यहाँ पर, I1, तो आप देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो लाइट क्या हुआ है? नॉर्मल तो थोड़ा सा झुक गया है, देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये R हो जाएगा, R1 लिख दे, और फिर यहाँ एक नॉर्मल देखिए, यहाँ देखिए इमरजेंट हो जाएगा ऐसे बाहर की ओर। तो ये अब नॉर्मल से क्या होगा? अवे हो जाएगा यहाँ। इसको एंगल ऑफ इमरजेंस भी कहते हैं। R2 I से इसको दिखा दे, I2, और इसको R2 रख, ठीक है, इस तरह इस पर मिला देंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर इस तरह। मान लीजिए पॉइंट M ले, इसको यहाँ थीटा ले। ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल ऑफ प्रिज्म I1 क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। I2 क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस है। और देखिए यहाँ तो रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड हो गया वो एंगल वहां पर, और फिर उसी में हम इंसिडेंट हुआ है, ठीक है ना, सेम मीडियम अंदर में रहेगा। अब देखिए, अगर प्रिज्म नहीं रहता तो ये ऐसे चला गया, चला जाता, अभी तो है। अब देखिए, और यहाँ पर ये एंगल, ये इंसिडेंट रे हुआ और फाइनल रिफ्रैक्टेड रे हुआ। तो देखिए डेविएशन आपको देखना होगा, ये बना डेल। ये इनिशियल जो इंसिडेंस लाइट है उसको आप देखिए, डायरेक्शन को, और फाइनल रिफ्रैक्टेड को देखिए, उसको मिला देंगे, क्योंकि दो बार रिफ्लेक्शन हुआ है। तो अब यहाँ पर कुछ रिलेशन हम लोग बनाते हैं और प्रूफ करते हैं। प्रूफ आपको या ये दे देगा या और दे देगा आपको, म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल M बाई 2 बाई साइन A बाई 2, ये प्रूफ करना होगा। ये क्वेश्चन आता है, तो इसको प्रूफ करना है। देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस एंगल को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं I1 माइनस R1, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर इसको अगर हम ऐसे करें इस तरह, और ये देखिए आपका है R1 है और ये आपका I1 है, तो डायरेक्ट पूरा I1 होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा? ये पूरा I1 होना चाहिए, तो ये I1 माइनस R1। इसी तरह पर ये आप बताइए कितना होगा? इसको इधर लिख दे I2 माइनस R2। तो अगर इस छोटे यहाँ पर
इस ट्रेंगल को काटिए, ए बोल दिया जाए, एल के लिख दिया जाए। अब देखिए एल टी के ट्रेंगल को देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह ये आपका एल है, टी है, और ये आपका के हो गया। ये एंगल ऑफ डेविएशन है। ये एंगल कितना है? I1 माइनस R1। ये कितना है? I2 माइनस R2। आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। तो डेल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? I1 माइनस R1, I2 माइनस R2। अरेंज कर लीजिए, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल में आइए, ये वाला में ALMK में इस तरह, ये आपका A है, ये आपका थीटा है ना? ये इसका नाम दे दिया जाए LAKM। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल में आप जानते हैं कि जो डायरेक्ट अपोजिट वाला होगा उसका सम कितना होगा? 180 होगा। A प्लस थीटा कितना होगा? 180। अब इस ट्रेंगल में आइए, कितना होगा? R1 प्लस R2 प्लस थीटा बराबर 180। तो देखिए 180 180 बराबर कर लीजिए A प्लस थीटा R1 प्लस R2 प्लस थीटा, थीटा थीटा मिल जाएगा। R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये जनरलाइज फार्मूला है। अब यहाँ से एक और जनरलाइज फार्मूला, इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? डेल इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस A। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, किसी भी प्रिज्म के लिए ये होता है। R1 प्लस R2 इक्वल टू A, और एक होता है डेल इक्वल टू, या इसको हम याद रखते हैं डेल प्लस A I1 प्लस I2, किसी भी प्रिज्म के लिए वैलिड। लेकिन इसमें जो भी 12th बोर्ड में जो आता है क्वेश्चन मिनिमम डेविएशन के लिए, तो 4 मिनिमम डेविएशन ये आपको पूछा जाएगा, तो सिमेट्रिकल हो जाता है। I1 बराबर I2 हो जाता है, जिसको हम लोग I कह दें। R1 बराबर R2 हो जाएगा, जिसको R। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा रिलेशन? यहां पर देखिए 2I, ये डेल की जगह डेल एम लिखाएगा। I बराबर हो जाएगा कितना? 2 नीचे हो गया, तो डेल एम प्लस A, और इधर कितना होगा? 2I, तो 2 नीचे चला जाएगा। अब देखिए यहां पर R1 R2 R है, तो 2R, R बराबर क्या हो जाएगा? A/2। डायरेक्ट इस सबसे भी प्रश्न आता है, देखिए ये भी आप कर सकते हैं, है ना? अब देखिए यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं हम लोग, देखिए तो देख सकते हैं किस तरह हम लोग कर रहे हैं एक एक पॉइंट्स को, और आपको खुद याद रखना पड़ेगा इसको, है ना? खुद याद रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कंफ्यूजन हो तो यहाँ लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू A, क्योंकि दोनों से हम लोग को डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। इसको करेंगे तो ये, और यहाँ से करेंगे तो ये, ऐसे करेंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पर देखिए म्यू एयर 1 होता है, और जो मीडियम इस्तेमाल हुआ है प्रिज्म का, अर्थात जो प्रिज्म का मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिविटी कितना दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ है। तो अब हम लोग जो है अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। यहाँ पर लिख सकते हैं अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, ये। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे? म्यू ए साइन I1, है ना? म्यू ए साइन I1 और म्यू साइन R1। तो देखिए यहाँ पर I1 को I, R1 को R कर रहे हैं। अब म्यू तो ए 1 हो जाएगा एयर के लिए, 1 इंटू साइन I
म्यू इंटू साइन आर हो जाएगा। म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ आई एंड आर, पुट या पुटिंग लिख सकते हैं। तो अब इसको पुट कीजिए, म्यू इक्वल टू साइन आई की जगह कितना होगा, डेल एम, देखिए यहाँ लिखा हुआ डेल एम प्लस ए बाई टू बटा आर की जगह साइन ए बाई टू। एक ये पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि मिनिमम डेविएशन में क्या होता है। तो देखिए आर, यहाँ पर देखिए I1 बराबर I2 बराबर ई हो जाता है। I1 बराबर I2 बराबर ई हो जाएगा। अगर इसको आप ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो कैसा आएगा, देखिए यहाँ पर एक लाइन, हालांकि बहुत सारा मान लेना पड़ेगा लेकिन रफली आप याद रख सकते हैं। अगर मान ली यहाँ पर डेविएशन को दिखा दें और एंगल ऑफ इंसिडेंस को दिखा दें तो I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2, तो यहाँ पर देखिए I इक्वल टू ई, हम लोग मान ले थोड़ा देर के लिए I2 को ई कह दे रहे हैं, या लिख सकते हैं I1 बराबर I2। ये इसका मिनिमम वैल्यू है। तो जिसका ग्राफ जो आएगा इस तरह आएगा, कुछ और ऊपर बना दीजिए, कुछ वैल्यू रहता है इसका, डायरेक्ट वहां पर डेल जीरो नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पर ये देखिए आपको, क्योंकि यहाँ इसलिए ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि ये मिनिमम डेविएशन तो रहेगा, इस एंगल पर कुछ है। जब I इक्वल टू ई है अर्थात I1 बराबर I2 है तो एक डेल मिनिमम है वहां पर, तो ये हो जाएगा डेल एम। अब फिर देखिए, फिर आप घटाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को या बढ़ाएंगे, फिर भी वहां डेल मिलेगा कुछ, मान लिया डेल 1 ले लिया, फिर उसी तरह आप और घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको डेल 2 मिल जाएगा। इस तरह मिलते रहेगा, लेकिन एक सर्टेन एंगल होगा जिस पर कि मिनिमम डेविएशन मिलेगा आपको। तो ये क्या होगा, I1 बराबर I2 या I2 को ही हम लोग ई कहते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए ए का वैल्यू 10 डिग्री से कम, तब आपका फार्मूला क्या होगा। तो जब एक चीज ध्यान देना है, जब ये होगा तो आप इसको याद रखिएगा कि साइन थीटा थीटा हो जाएगा जब छोटा होगा। तो यहाँ पर साइन हट जाएगा, म्यू डेल एम प्लस ए बाई टू और ये हो जाएगा ए बाई टू, तो दो दो खत्म, कितना हो जाएगा म्यू ए। एक लाइन और लिख दीजिए, म्यू इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई ए। यहाँ अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू ए डेल एम प्लस ए, तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसे आपको दे देगा एग्जाम्पल में दे रहे हैं, देखिए म्यू का वैल्यू तो 1.5 होता ही है ग्लास का, और आर इक्वल टू ए बाई टू अभी आप पढ़े। तो यहाँ पर अगर वैल्यू रख दिया जाए, एक रिलेशन और याद रखना, 1.5 माइनस 1 इंटू ए के जगह क्या होगा 2r, तो डेल एम बराबर क्या हो जाएगा 0.5 की आर हो जाएगा। डेल एम इक्वल टू आर, ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जब भी अगर आपको प्रूफ करने के लिए आता है तो इस तरह की जगह तो फुल मार्क्स मिलेगा। जब भी पूछा जाए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म तो आपको ये करना होगा, या प्रूफ करना हो तब भी करना होगा, लेकिन उसमें एक एडिशनल आपको दिखा सकते हैं। तो ये था एक प्रूफ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और एक दो ऑब्जेक्टिव भी रहेगा आपको, लगभग 7 मार्क्स का ये है बिहार बोर्ड वगैरह में, और सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, सभी बोर्ड में, कोई में एलिमिनेट नहीं किया, झारखंड बोर्ड हो यूपी बोर्ड हो सारे बोर्ड में आएगा। तो अगर आपको
अच्छे से अगर समझने में कोई परेशानी हो फिर कमेंट में लिखेगा, हम और इसको एक्सटेंड कर देंगे। चलिए, थैंक्स टू ऑल, लाइक एंड शेयर प्लीज। ओके।